हेलो बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर से आपसे मिल गए हैं। लास्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा कि ऑक्सीडेशन का हमारी रोजाना की जो लाइफ है, एवरीडे लाइफ, इसमें कहाँ कहाँ हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है और क्या क्या प्रॉब्लम या क्या क्या इफेक्ट आता है हमारी लाइफ पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरोजन। बेटा पहले आपको क्लियर कर दूं, कोरोजन आप यहाँ सिर्फ एक इंट्रो पढ़ेंगे, जबकि चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल में आप उसको डीपली पढ़ेंगे। चलिए फिर स्क्रीन पर देखिए, कोरोजन को कंप्लीट करते हैं बेटा। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर या एसिड, कोई भी मेटल खुले में रखी है, हवा से टकरा रही है या नमी यानी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, मॉइस्चर, उससे या एसिड से टकरा रही है, तो जो मेटल होती है बेटा, इसके ऊपर है ना ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। या तो ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाएगी एयर में से, या अगर वाटर है तो क्या कर जाएगी, वाटर हाइड्रेटेड ऑक्साइड बना देगी यानी OH बना देगी। अगर एयर से रिएक्ट करेगी तो आगे O लग जाएगा यानी ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल जब एयर से रिएक्शन कर रही है तो मेटल ऑक्साइड बन गया। मेटल अगर वाटर से रिएक्शन कर रही है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। या आप डीपली पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, मैं बता रहा हूँ। या अगर वो एसिड से भी टच हो रही है मेटल कहीं ना कहीं आपके आसपास कहीं पर भी, तो बेटा ये जो मेटल है वो वीक हो जाती है। मेटल की जो फिनोमिना है, ये जो होता है मेटल के साथ, इस घटना को बोलते हैं कोरोजन, यानी मेटल कोरोड हो गई। एसिड मॉइस्चर या एयर से मेटल खुले में रखी होती है तो बेटा वो कोरोड हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, या तो उस पर ऑक्साइड बन जाता है या उस पर हाइड्रोक्साइड आ जाता है। यानी दूसरा पॉइंट देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं, बरसात के मौसम चल रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग जाता है, ब्राउन हो जाती है, सबसे ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। या फिर आपने चांदी की जो जेवर होते हैं औरतों के, वो ब्लैक हो जाते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं, ये भी एक तरह की कोरोजन की पहचान है। उस पर भी क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। या आपने जो घरों में कॉपर के बर्तन होते हैं, तांबे के, ये बेटा इसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, तो बेटा ये भी एक तरह से कोरोजन की मिसाल है। यानी कॉपर, सिल्वर और आयरन भी कोरोड हो जाते हैं, इनके अलग अलग कलर की इसके ऊपर आपको लेयर दिखती है। बेटा ये केमिकल क्या बनता है ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, बट अभी आप इनका रंग से याद रखें। ये भी एग्जांपल कोरोजन के। पॉइंट नंबर 3 देखिए, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, कोरोजन को बचाया जा सकता है। 2-3 तरीके हैं, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या पेंट या ऑयल लगा दो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मेटल पे दूसरी मेटल चढ़ा दो, जाहिर बात है वाली मेटल चढ़ा दो जिस पे जंग नहीं लगता, अंदर हमारा आयरन रख लो, आयरन से स्ट्रॉन्ग बनेगा, आयरन से मजबूती आएगी, बट के ऊपर एक ऐसी मेटल चढ़ा दो आयरन के ऊपर जिसमें जंग नहीं लगता, तो हमारा आयरन तो बचा रहेगा। या गैल्वेनाइजेशन करा दो केमिकल की मदद से। ठीक है बेटा, ये तो आपका तो बेटा मैं जो आपको मेन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो इस चैप्टर में ही मिलेगा आपको, उसका नाम है रेंसिडिटी। बेटा ये रोजाना सबसे ज़्यादा हम लोग फेस करते हैं, मगर हमें इसके बारे में पता नहीं होता। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। मतलब आपके खाने पीने में ऑयल के बगैर खाना नहीं बन सकता, ऑयल से टेस्ट आता है, बिना ऑयल के खाना नहीं बन सकता। अगर वो ऑयल वाला खाना या कोई भी चीज़ जिसमें ऑयल या फैट है खुले में रखेंगे एयर में, तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करेगी यानी ऑक्सीडेशन करेगी, जिससे खाने की स्मेल और टेस्ट बदल जाएगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा। इस घटना को रेंसिडिटी बोलते हैं। आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। पता कई बार क्या होता है, आपकी मम्मी ने फ्रेश खाना बनाया इस वक्त दोपहर में, आपने खाया बहुत मज़े से, शाम में भी आपने खा लिया, हालांकि खा लेते हैं, अगले दिन जब आप गर्म करके खाएंगे तो आपको लिटिल बिट नहीं, काफ़ी हद तक उसका टेस्ट और स्मेल में थोड़ा सा फर्क दिखेगा। फिर आप ज़्यादा खाते नहीं है कि छोड़ो बोर हो गए। बेटा बोर नहीं होते हैं, उसके अंदर रेंसिडिटी हो रही है, लगातार क्या हो रही है, रेंसिडिटी। बार बार खाना ठंडे से गर्म कर रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है, टेस्ट और स्मेल बदल जाता है कुछ वक्त के बाद, इसीलिए इस घटना को रेंसिडिटी बोलते हैं। खाने में ऑयल तो डलेगा, या तो ऑयल डालना छोड़ दो। ठीक है बेटा, सवाल है हमारा कि मेथड बताइए जिससे हम रेंसिडिटी बचा दें। स्क्रीन पे देखो, बचा लें अपने खाने को। या तो एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। कुछ केमिकल्स होते हैं, जब हम किसी कंटेनर को बंद करते हैं तो उसमें एयर तो आ ही जाएगी, ऑक्सीजन तो आ ही जाएगी, वो तो अंदर मौजूद खाने को तो क्या कर देगी, रेंसिडिटी कर देगी उसके अंदर। तो क्या होगा, खाना जब हम फ्रेश खोल रहे हैं, हल्दीराम का पका पकाया कोई खाना, पता चला वो खो रहे हैं तो खाना अंदर से ऑलरेडी रेंसिड निकला हुआ है, ये तो ऑक्सीजन नुकसानदेह हमारे लिए। ना होगी ऑक्सीजन, ना होगा ऑक्सीडेशन, तो बेटा हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट नाम के केमिकल डाल देते हैं खाने के अंदर। जब पैक करते हैं कंटेनर को, जो बची कुची ऑक्सीजन आ जाती है अंदर, वो एंटीऑक्सीडेंट उसको बाइंड कर लेते हैं यानी पकड़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन होने नहीं देते। या बेटा आप क्या करें, फूड को ऐसे टाइट कंटेनर में बंद करके रखें जिससे ऑक्सीजन से बच जाए, तो रेंसिडिटी बच जाएगी। ऑक्सीजन हटाओ, रेंसिडिटी बचाओ। तीसरा है, या तो क्या करो बेटा, रिप्लेस कर दो एयर बाय नाइट्रोजन। पैकेट वगैरह, चिप्स वगैरह का जब बंद होते हैं तो उसके अंदर क्या डाल दी जाती है, नाइट्रोजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, खाना आपका बच जाता है। कभी भी ऐसे वेफर मत खरीद लेना इसके अंदर एयर ना हो, एयर मतलब नाइट्रोजन ना हो, नाइट्रोजन भरी होती है उसके चिप्स वगैरह पैकेट में। अगर एयर नाइट्रोजन निकल चुकी होगी कहीं पर, जाहिर बात है होल हुआ होगा, ऑक्सीजन आएगी और आपके खाने को ख़राब कर देगी।
देखा होगा आप लोगों ने। नंबर 4 रेफ्रिजरेशन, थोड़ा बहुत रेंसिटी बचानी है तो आप उसको फ्रिज वगैरह में रख दें, रेफ्रिजरेटर में काम हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपका मेन टॉपिक रेंसिटी था इस वीडियो का। बाकी कोरोजन आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल में। बेटा यहाँ तक आपका सफ़र था हमारा पहले चैप्टर का, यहाँ पे हमारा सफ़र हुआ ख़त्म। पहले चैप्टर का 7-8 वीडियो है, देख लेना, छोटी छोटी वीडियो है, अच्छे से समझ लेना। बाकी हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चे इकट्ठे कर लें ताकि हम लोग पर्सनल डाउट क्लियर कर सकें जूम क्लास पे, 15-20 बच्चे इकट्ठे करके। तो ये कॉन्टैक्ट रख के इस पर कॉन्टैक्ट करें और आप जल्दी से तैयार हो जाएं अगले चैप्टर के लिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए। मिलेंगे फिर बच्चों, थैंक यू।